चांद बावड़ी की उन 3-500 सीढ़ियों के नीचे एक ऐसा साया है जो सदियों से खामोश है। यहाँ का हर पत्थर एक अनसुलझा सवाल है। जब सूरज की रोशनी बावड़ी की गहराई तक पहुंचती है तो भी नीचे का हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। अरबी भाषा में जिन्न का अर्थ है वो जो छुपा हुआ है। इस्लामी परंपरा में यह आग से बनी एक ऐसी मखलूक है जिसे इंसानी आंखें सामान्यतः नहीं देख सकतीं। राजस्थान की इस प्राचीन संरचना में उतरने वाला हर व्यक्ति एक अजीब खिंचाव महसूस करता है। यहाँ की हवा में एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दीवारों के पीछे से आपको देख रही हो। विज्ञान इसे भूल भुलैया जैसी ज्यामिति का भ्रम कहता है, लेकिन वो आवाजें जो आपके कदमों के साथ रुक जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बावड़ी की गहराई में उतरते ही तापमान अचानक गिर जाता है। आपकी अपनी सांसों की आवाज गूंजकर वापस आती है, जैसे कोई और भी साथी सांस ले रहा हो। यह केवल पत्थर और पानी का ढांचा नहीं है, यह एक ऐसी सीमा है जहां से वास्तविकता का गणित बदलने लगता है। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में झांकने के लिए जहां से आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया? हजारों साल पहले राजा चंद ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने एक शक्तिशाली संत की मदद ली थी। उन्होंने एक जटिल जाल बिछाया, मंत्रों का उच्चारण किया और उस अदृश्य जिन्न को छल से इस बावड़ी की गहराई में कैद कर लिया। जैसे ही जिन्न कैद हुआ, उसने राजा को एक अंतिम चेतावनी दी। उसने श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति इन सीढ़ियों से नीचे उतरेगा, वह कभी वापस ऊपर नहीं आएगा। आज भी बावड़ी की दीवारों पर पड़ी दरारें उस पुराने संघर्ष की गवाही देती हैं। लोग नीचे देखते हैं, ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छूते हैं, लेकिन कोई भी उस गहराई तक जाने का साहस नहीं करता। राजा चंद का वह छल आज भी बावड़ी के हर पत्थर में प्रतिध्वनित होता है। श्राप अभी भी सक्रिय है। सीढ़ियां आज भी उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो नीचे तो जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कभी नहीं लौटते। खामोशी इतनी गहरी है कि आप अपनी धड़कन को दीवारों से टकराते हुए महसूस कर सकते हैं। यह केवल एक लोक कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है जिसे हर आने वाला पर्यटक महसूस करता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जयलानी ने जब इन सीढ़ियों पर कदम रखा तो बावड़ी की खामोशी एक शोर में बदल गई। उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया और नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ पत्थर पर जूतों की आवाज गूंजती थी, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके कदमों की आवाज के साथ एक और ध्वनि चल रही है। उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो दूसरी आवाज भी आई। उन्होंने अपना पैर हवा में रोका तो वह दूसरी आवाज भी एक पल के लिए रुकी और फिर गायब हो गई। यह गूंज बिल्कुल नहीं थी। गूंज हमेशा दीवार से टकराकर वापस आती है, लेकिन यह आवाज उनके साथ साथ चल रही थी। अलानी ने सीढ़ियों के बीच में रुककर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल पानी की ठंडी नमी और दीवारों पर जमी हुई काई। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया तो वह ध्वनि दोबारा सुनाई दी। वह ध्वनि किसी के चलने की थी जो उनसे कुछ ही फुट की दूरी पर थी। अलानी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने सांस रोकी और सुनने की कोशिश की, लेकिन अब सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के फेफड़ों की आवाज भी उन्हें डराने लगी थी। नीचे की गहराई से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने उनके कानों के पास एक फुसफुसाहट जैसी आवाज पैदा की। वह रुक गए, पर उनके साथ साथ वो अदृश्य कदम भी रुक गए। बावड़ी की ज्यामिति अब उनके और उस साय के बीच एक खेल खेल रही थी। एमी नाम की एक यात्री ने जब अपने कैमरे का लेंस बावड़ी के खंभों की ओर घुमाया तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने विज्ञान की हर दलील को चुनौती दे दी। खंभों की कतार के पीछे एक धुंधली काली परछाई तेजी से सरकी। वह हवा का झोंका नहीं थी, न ही रोशनी का कोई खेल। वह परछाई ठोस थी, जो पत्थर के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह बावड़ी की अजीब ज्यामिति का असर है। वे कहते हैं कि पत्थर की दीवारों और गहराई के कारण ध्वनि मुड़ती है और तापमान गिरने से आंखों को भ्रम होता है। लेकिन क्या भ्रम कैमरे को भी धोखा दे सकता है? क्या भ्रम पत्थर के पीछे छिपने की चेष्टा कर सकता है? एमी ने फुटेज को बार बार पीछे करके देखा। वह आकृति स्थिर नहीं थी, वह खंभे के कोनों को पकड़कर देख रही थी।
विज्ञान इसे केवल दीवारों की बनावट और प्रकाश के अपवर्तन का नाम देता है। वे कहते हैं कि नीचे की नमी और गहराई के कारण इंसान का दिमाग ऐसी आकृतियां गढ़ लेता है जो असल में होती ही नहीं है। लेकिन जब एमी ने उस फुटेज को जूम किया तो वह परछाई गायब हो गई। पीछे केवल खाली पत्थर थे और पानी की स्थिर सतह। विज्ञान के तर्क एक तरफ हैं, लेकिन वह काली परछाई जो कैमरे के सेंसर में कैद हुई, वह किसी भी ज्यामितीय नियम का पालन नहीं कर रही थी। रहस्य अब केवल सुनने तक सीमित नहीं था, वह अब आंखों के सामने था, जो तर्क की सीमाओं को तोड़ रहा था। अब एक और अजीब सच्चाई सामने आती है। जब कोई बावड़ी के शीर्ष पर खड़ा होकर ताली बजाता है तो गूंज सुनाई ही नहीं देती। ध्वनि तरंगें दीवारों से टकराकर वापस नहीं आती, जैसे पत्थर उन्हें सोख लेते हों। यह भौतिक विज्ञान के उन नियमों के विरुद्ध है जो ध्वनि को परावर्तित करते हैं। इंजीनियर हैरान हैं कि 1-200 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसी संरचना कैसे बनाई गई। लेकिन असली पहेली तो इसके निर्माण के दस्तावेजों में है। इतिहास के पन्नों में इस बावड़ी का कोई भी शिलालेख, कोई भी दस्तावेज या निर्माण का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह अचानक जमीन से प्रकट हुई एक पहेली की तरह है। न कोई राजा का फरमान, न कोई वास्तुकार का नाम। जैसे ही ताली की आवाज उस सन्नाटे में खोती है, यह एहसास और गहरा हो जाता है कि यह जगह इंसान की बनाई हुई नहीं हो सकती। पत्थर की हर सीढ़ी और हर खंभा एक ऐसे रहस्य को थामे हुए है जिसे न तो इतिहासकार सुलझा पाए हैं और न ही आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब है। क्या यह किसी अज्ञात शक्ति का काम है जिसने एक ही रात में इस विशाल संरचना को खड़ा कर दिया? बावड़ी की गहराई में छिपे इस सन्नाटे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के पत्थर खुद अपनी कहानी बोलने से इनकार कर रहे हैं, ताकि वह जिन्न आज भी अपनी कैद में सुरक्षित रहे। बावड़ी की मुंडेर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर हर्षत माता का मंदिर है, जहां देवी की प्रतिमा के सामने लोग सुख और शांति की मन्नतें मांगते हैं। वहां का वातावरण धूप से भरा है, जहां घंटियों की आवाज और धूप की ऊष्मा जीवन का संचार करती है। लेकिन एक दीवार के उस पार सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही आप बावड़ी की उन 300-500 सीढ़ियों की ओर झुकते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। यह कोई खुशी नहीं है, बस वह गहरा अंधेरा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। एक तरफ देवी का आशीर्वाद है और दूसरी तरफ वह शून्य, जहां जिन्न 1-200 वर्षों से कैद है। हजारों सैलानी दिन भर ऊपर से नीचे झांकते हैं, तस्वीरें लेते हैं और शोर मचाते हैं, लेकिन वह साया किसी भी हलचल से विचलित नहीं होता। वह पानी की ठंडी सतह के पास पत्थरों की ओट में आज भी उसी तरह जमा है जैसे वह पहली रात था। वह समय के बहाव से बाहर है। वह हिलता नहीं, वह बोलता नहीं, वह बस इंतजार कर रहा है। बावड़ी की सीढ़ियां हजारों पैरों की आहट सुनती हैं, लेकिन नीचे बैठा वह साया अपनी जगह नहीं छोड़ता। यह वह विरोधाभास है जहां प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को छूते तो हैं, पर कभी मिलते नहीं। दिन भर का उजला शोर बावड़ी की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता और वह अंधेरा अपनी जगह अडिग बना रहता है। हर शाम जब सूरज की आखिरी किरणें बावड़ी के पत्थरों से विदा लेती हैं, तो भारी लोहे के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। प्रशासन इसे सुरक्षा कहता है, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यह केवल एक सावधानी नहीं, बल्कि एक लक्ष्मण रेखा है। दिन का उजाला उन गहराइयों के रहस्यों को ढंक लेता है, लेकिन रात का सन्नाटा उन रहस्यों को जागृत कर देता है। विज्ञान कहता है कि तापमान का गिरना केवल पत्थर की बनावट है, लेकिन क्या विज्ञान यह समझा सकता है कि ताली की गूंज क्यों मर जाती है? क्या वह भौतिकी का नियम है या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति? आज भी हजारों लोग ऊपर से नीचे झांकते हैं, तस्वीरें लेते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो सीढ़ियां उन्होंने छोड़ी हैं, वे उन पर कोई और चल रहा है। क्या आप सच में मानते हैं कि विज्ञान के पास हर पहेली का उत्तर है? सोचिए, क्या कुछ रहस्य सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि वे कभी न सुलझाए जाएं? आप बावड़ी की मुंडेर से दूर हट रहे हैं, पर वह साया आज भी 1-200 साल से वहीं है, उसी ठंडे पानी के पास, आपकी अगली आहट का इंतजार करता हुआ। अंधेरा गहरा हो रहा है और अब उस जगह को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। याद रखिए,
कुछ गहराइयां ऐसी होती हैं जहां उतरने का अर्थ वापस लौटना नहीं होता। अब तय आपको करना है। क्या आप उस साय को महसूस कर पा रहे हैं?